नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था। आज हम नाभादास और केशव दास और सेनापति के बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ अन्य जो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमान है ये 1570 के आसपास हुआ। ठीक है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल, ये भक्तमाल है, ये इनकी सबसे फेमस कृति है कि परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। ठीक है। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिया दास। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। ठीक है। किसने? ग्रियर्सन ने बताया कि नाभादास का नाम जो था वो था नारायण दास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में, इनकी संवत के हिसाब से 1642 के आसपास, ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है। ठीक है। तो कितने कवि हैं उसमें? 200। तो उनके बारे में उसमें लिखा है, लेकिन कितने छप्पियों में लिखा है? 316। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व शैली में लिखी। ठीक है। तो कौन सी? प्रियादास। तो 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी, मतलब उसी के ऊपर टीका लिखी उन्होंने। रसबोधिनी, उसका नाम क्या था? रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व स्वया शैली में लिखी। तो वो किस शैली में लिखी? कवित्व स्वया। और भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा। टीका किसकी थी? भक्तमाल की। लिखी किसने? प्रियादास ने। नाभादास ने रामचरित्र से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। ठीक है। तो नाभादास ने रामचरित्र से संबंधित 2 अष्टयामों, ठीक है, की रचना की जो कि संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। तो नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। ठीक है। नाभादास ने एक तो भक्तमाल की रचना की, दूसरा उन्होंने अष्टयाम की रचना की। तो उसमें श्रृंगार भक्ति और रसिक, या फिर उसको रसिक भावना भी कह सकते हैं, के ऊपर उन्होंने की। इसकी अन्य विशेषता निम्न है। एक तो उसमें रसिक भावना है, भक्ति, श्रृंगार भक्ति है। एक और भी उसमें क्या विशेषता है? अष्टयाम ब्रज भाषा। भाषा क्या थी? ब्रज थी। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। इसकी एक विशेषता है अष्टयाम की। ठीक है। दूसरे हैं अष्टयाम अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। दोनों भाषाओं में इन्होंने इसकी रचना की अष्टयाम की। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं। जैसे नाभादास ने जो भक्तमाल की रचना की, उसमें जो कवियों ने की पंक्तियां जो हैं वो उन्होंने इसमें लिखी हैं। जैसे कबीरदास की पंक्ति है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शठ दर्शनी। तो आप देख सकते हैं आगे, जैसे मीराबाई की हैं, तुलसीदास की हैं, सूरदास की पंक्तियां हैं, नंददास की पंक्तियां हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं या लिख कर रख सकते हैं। आगे है अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अभतपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकी शेष श्रुति तैसी। तो उन्होंने अष्टयाम में अभतपुरी के बारे में लिखा है। आगे है हमारे नेक्स्ट कवि हैं केशव दास। ठीक है। अभी हमने नाभादास के बारे में पढ़ा, अब हम केशव दास के बारे में जानेंगे। तो ये जो केशव दास हैं, इन्हें हम रीति काव्य में भी मानते हैं और भक्ति काव्य में, दोनों में ही आते हैं ये। तो केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो कौन से संप्रदाय में थे ये दीक्षित? निम्बार्क संप्रदाय। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्यश्रित
कवि थे। किसके कवि थे ये? राजर्षित कवि राम सिंह के। ठीक है, तो कौन थे? नरेश ओरछा नरेश थे महाराज राम सिंह के भाई जो थे इंद्रजीत, उसके गुरु भी थे और राज्य आश्रित कवि भी थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। ठीक है, तो इनके आपको पुस्तक का नाम भी दिया है, समय भी दिया है, अध्याय भी दिया है कि इसमें कितने अध्याय हैं, और प्रकार भी दिया है कि ये भक्ति काव्य है कि रीति काव्य है, इस तरह से। और विशेषता कि इसमें क्या दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो इनकी पुस्तक है रसिक प्रिया। ठीक है, तो इसका कि इसमें भी दिया है, और 1591 16 अध्याय हैं, प्रभाव है इसमें। रीति ग्रंथ है, ये रीतिकाल का ग्रंथ है, और इसमें श्रृंगार का वर्णन है, रस का वर्णन है। रामचंद्रिका, उसका भी आप देख सकते हैं 1601 इसका समय है, 39 प्रकाश हैं, इसको प्रकाशों में अध्यायों को प्रकाशों में बताया गया है। प्रबंध ये काव्य है, और ये राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया ये भी 1601 में है, और 16 प्रकाश है इसमें। रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी 1607 में है, इसमें 53 छंद हैं, प्रबंध काव्य है, और ये डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607, 33 प्रकाश है इसमें, प्रबंध प्रकार है इस काव्य का, और वीर सिंह देव द्वारा आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता 1610, 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रदेव का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612, प्रबंध काव्य है, अध्याय इसके बताए नहीं हैं। जहांगीर के द्वार का वर्णन है इसमें, और नक्शिक वर्णन, तो इसमें वर्ष भी नहीं बताया इसका, और ना ही अध्याय बताया है। रीति ग्रंथ है ये। राधा के अंगों उपंगों का वर्णन है। छंदमाल, इसमें भी आपको वर्ष नहीं बताया है, अध्याय भी नहीं बताया है, और ये रीति ग्रंथ छंदों का वर्णन है इसमें। आप देख सकते हैं कि नक्शिक वर्णन अब शुरू हो चुका है, और आप ये भी देख सकते हैं कि देखो भक्ति काव्य हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें श्रृंगार का वर्णन भी शुरू हो चुका है। तो आप मान सकते हैं कि केशवदास से ही श्रृंगार का वर्णन, जो श्रृंगार काव्य परंपरा का आरंभ जो है वो हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लेखक जो हैं, विद्वान जो ये मानते हैं कि इनसे नहीं हुआ है। तो आगे आप केशवदास के बारे में पढ़ सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि इन्हीं से रीति काव्य का आरंभ माना जाते हैं। तो ये विद्वान जो हैं, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त, ये मानते हैं कि इनसे ही रीति काव्य का आरंभ हुआ है। कवि प्रिया एक रीति ग्रंथ है। इसकी रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ एक ही प्रेमिका थी, गणिका मतलब वेश्या थी वो, ठीक है, प्रवीण राय उसका नाम था, को शिक्षा देने के लिए की गई थी। किसकी? कवि प्रिया की रचना इसलिए की गई थी ताकि प्रवीण राय को शिक्षा दी जा सके। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे, मतलब इनके पीछे थे, इनके बाद थे ये। और ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही की थी। मतलब ये भी एक धारणा है कि उन्होंने एक रात में ही रामचंद्रिका की रचना कर दी थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। ठीक है, गुमान कवि ने क्या किया कि उन्होंने रामचंद्रिका लिखी, तो उन्होंने गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिख दी। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी माना जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसको याद रखना। कठिन काव्य का प्रेत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसे माना जाता है? केशवदास को। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रश्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा निषध चरित का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो जो केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी उसके ऊपर उनका इन जो ये भी हनुमान नाटक था, प्रश्न राघव था, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा निषध चरित जो भी ये थे काव्य लिखे गए थे, जिसने भी लिखे थे, उनका प्रभाव जो था उनकी रामचंद्रिका में देखने को मिलता है। आलोचकों ने केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन कहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख कथन है, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताएं। नाभादास कहते हैं
उड़गन केशव दास का मतलब केशव दास उड़ने लगे। रामचंद्र शुक्ल कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। जब इन्होंने रामचंद्रिका लिखी तब भी इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा। पता क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने एक रात में ही लिख डाली सारी ये तब। राम शिवरूप चतुर्वेदी, रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, मतलब भूल भुलैया जो होता है ना जिसमें भूल जाते हैं वो, तो रामचंद्रिका को उन्होंने छंदों का मतलब छंद जो है उसमें वो सारे अजायब घर बन गए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आगे हम पढ़ते हैं सेनापति के बारे में। तो हम थोड़ा जल्दी ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सेनापति का जन्म 1599 ईस्वी में के आसपास हुआ था। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था, ठीक है। सेनापति द्वारा 2 काव्य लिखे गए हैं, एक कवित रत्नाकर और दूसरा काव्य कल्पद्रुम। तो कवित रत्नाकर इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है, और काव्य कल्पद्रुम में इससे एक रीति ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे और किसी सिंगारी कवि में नहीं है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। अब हमारे पास कुछ अन्य और राम भक्त कवि हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा कि जैसे प्राणचंद चौहान हैं, इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है। माधव दास चरण हैं, रामराशु लिखा है इन्होंने, अध्यात्मक रामायण लिखा। आगे हृदय राम हैं, इन्होंने हनुमान नाटक लिखा। रायमल पांडे, इन्होंने हनुमान चरित लिखा। नरहरि बारहट पौरुषे रामायण लिखा। लाल दास ने अवध विलास लिखा और कपूर चंद्र चित्रा ने रामायण लिखा। रामायण महानाटक एक संवादक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है, इसका नाम रामगीत भी है। पौरुषे रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चित्राकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है, ठीक है। तो आगे सभी कवियों की कुछ पंक्तियां हैं, आप उन्हें देख लें। जैसे रामानंद की हैं, अग्रदास की हैं, गोस्वामी तुलसीदास की हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों से भी क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पंक्तियां जो हैं ये गोस्वामी तुलसीदास की हैं, ये विनय पत्रिका से ली गई हैं, ये भी गोस्वामी तुलसीदास की हैं, ये भी तुलसीदास की ही हैं। इन्होंने इतनी काव्य रचना की तभी तो इनकी पंक्तियां भी बहुत ज़्यादा हैं। केशवदास, ये भी केशवदास की हैं। सेनापति, बहुत सारी बुक्स में पंक्तियां नहीं दी गई होती, थोड़ी बहुत ही दी गई होती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।